हमने ये कैंपेन आज से 1 ईयर पहले स्टार्ट किया था दिल्ली के स्लम में, ठीक है। तो वहां से हमने धीरे धीरे करके अदर स्टेट्स को कवर करना शुरू किया। पीरियड्स क्या होते हैं बताओ कोई भी, कैसे आते हैं पीरियड्स, ऐसा हमारी बॉडी में क्या होता है जो पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। पीसीओडी एंड पीसीओएस ये आज के टाइम में गर्ल्स में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मेल हार्मोन जो होते हैं वो अप हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी एज में ना वेट बढ़ने लग जाता है और ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा आपके हैवीनेस आने लग जाएगी, ठीक है। मूड स्विंग्स होंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, बाल बहुत ज्यादा आपके झड़ने लग जाएंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? ठीक है, अच्छा ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। नहरिया का पता है सबको? वहाँ पे डॉक्टर वोहरा का पता है? उनकी बेटी हूँ मैं, ठीक है। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 6th। कितनी एज है आपकी? 12। पहले ना आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कभी भी हमें पढ़ाया नहीं जाता कि एक फीमेल की लाइफ कैसे काम करती है, नहीं पढ़ाया जाता ना, नहीं पता होता। और जब हम मम्मी से कुछ पूछते हैं, मम्मी हमें क्या बोलती है? हो, क्यों पूछ रहे हो? होता है ना ऐसा। और कई बार हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम इन डाउट्स को कैसे क्लियर करें, वो डाउट भी हमारे क्लियर नहीं होते। तो आज जो हम ये छोटा सा सेशन कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो अब थोड़ी देर के लिए आपने ये नहीं सोचना कि मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हमने ये कैंपेन आज से 1 ईयर पहले स्टार्ट किया था दिल्ली के स्लम में, ठीक है। तो वहाँ से हमने धीरे धीरे करके अदर स्टेट्स को कवर करना शुरू किया, ठीक है। अलग अलग जगह में, जैसे पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में, धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स को। तो अब हम लोगों ने हिमाचल स्टार्ट किया है। और देखो हिमाचल में हमने सबसे पहले जो स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनको टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा या कोई चीज़ समझेगा तो वो अपने घर पे सबको एजुकेट कर सकता है। तो आज ना आप सबने आराम से सुनना है और जो भी आपके डाउट्स हो, मन में कैसा भी डाउट हो, वो आप लोग मुझसे खुल के पूछोगे, ठीक है। शर्माना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, कुछ लोगों के साथ वो हो रही होंगी जो कभी किसी को बता नहीं पाए। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जैसे 12 ईयर्स में कोई बच्चा है जिसे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं? आपको स्टार्ट हो गया, कितना टाइम हो गया? 4 ईयर्स, मतलब जब आप 8 ईयर्स के तब आपको पीरियड स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और आपको पीरियड जो है वो एवरी मंथ आते हैं, रेगुलर आते हैं, पेन होता है, ठीक है। बैठो। और यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं? कोई बच्चा ऐसा है? सबको पीरियड्स आते हैं, आपको स्टार्ट नहीं हुए अभी, ठीक है। कितनी एज है आपकी? 15, ठीक है। बैठो। अच्छा देखो, अब ना हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि पीरियड्स क्या होते हैं? किसी के पास आंसर है कि पीरियड्स? देखो मैंने पहले बोला हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये लेक्चर ना लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है कि एक्चुअल में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। किसी के साथ आज नहीं हो रहा होगा, मे बी आगे जाके उसको ये प्रॉब्लम हो, तो हमें पता होना चाहिए। और मे बी हमारे साथ ना हो, किसी के साथ हो, तो हम गाइड कर पाए, ठीक है। पीरियड्स क्या होते हैं बताओ कोई भी, कैसे आते हैं पीरियड्स, ऐसा हमारी बॉडी में क्या होता है जो पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं? पता है किसी को? अच्छा जैसे टीवी चलाना होता है, वहां पे हमें ना रिमोट की जरूरत होती है ना, चैनल चेंज करने के लिए भी हमें रिमोट चाहिए। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, सारी चीजें हैं, सब अपनी अपनी तरह से काम करती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भगवान ने फीमेल्स को, गर्ल्स को एक अलग सा रिमोट दिया, और वो रिमोट क्या है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे एक रिमोट है हमारे ब्रेन में। अब लेकिन उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है,
वो रिमोट हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब वो डिसाइड करेगा कि कब आपको पीरियड्स आने चाहिए, कैसी आपको ब्लीडिंग होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया कि हमारी बॉडी में क्या है, एक रिमोट। ठीक है, और वो रिमोट डिसाइड करता है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी जो है वो काम करेगी। भगवान ने ना फीमेल्स को एक स्पेशल पावर दी है, गर्ल्स को, बॉयज के पास वो पावर नहीं है। ठीक है, भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि हमारे अंदर एक और बॉडी बन सकती है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, छोटा सा बीज लगाते हैं, फिर हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है और फल आना शुरू होते हैं। सेम हमारी बॉडी है, जब हम 12-13 ईयर के हो जाते हैं ना, हमारी बॉडी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो प्रिपेयर होती है। तो हमारी बॉडी का जो ये वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, यहाँ पे हमारा छोटा सा एक इतना सा बैग होता है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, वो इतना सा बैग है यूट्रस, उसके अंदर सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यूट्रस के अंदर क्या है, जैसे एक पतली सी लेयर बनती है, वो लेयर क्या होगा, एवरी मंथ बनेगी, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हर मंथ वो लेयर बनेगी, और जब वो लेयर का अपना टाइम कंप्लीट हो जाएगा, वो शेडिंग हो जाएगी। शेडिंग मीन्स वो झड़ना शुरू हो जाएगी। जब वो झड़ती है तो हमें पीरियड्स होते हैं। जैसे अब हमारी बॉडी में मैकेनिज्म जो काम करता है वो बहुत अलग तरह से करता है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जिनमें ना 26 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं। कोई ऐसा, अच्छा आपको ये पता है कि पीरियड्स का भी साइकिल है। जैसे किसी को इस मंथ इस डेट पे आए, किसी को फिर नेक्स्ट मंथ सेम डेट पे आते हैं, किसी को थोड़ा पहले होते हैं, किसी को बाद में। तो सबकी जो बॉडी का साइकिल है वो बहुत अलग है। किसी का 26 डेज का है, किसी का 28 डेज का है, किसी का 30 डेज का है, 35 डेज, और वेरी फ्यू गर्ल्स आर देयर जिनमें 2 मंथ्स के बाद भी पीरियड्स आते हैं। उनकी बॉडी अडेप्ट ही वैसे करती है जिनमें फिर 2 मंथ्स के बाद ही पीरियड्स आएंगे, बाकी मंथ बीच में नहीं आता है। यानी कि उनका साइकिल 60 डेज का होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा अब मुझे बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी एक्सपेक्टेड डेट फॉर एन एग्जाम्पल कि अभी आपकी इस मंथ 28 आए, अगले महीने 20 को ही पीरियड्स आ गए? कोई ऐसा बच्चा जिसे अपने टाइम से बहुत पहले पीरियड्स आ जाते हैं? बेटा खुल के बोलना है। देखो मैंने कहा ना, आज मौका मिला है पूछने का, फिर नहीं मिलेगा, इसलिए किसी ने भी हेजिटेट नहीं करना। देखो जो साइकिल है आपका, अगर आपको उन्हीं डेट्स पे या उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो मतलब उसका मतलब है कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी डेट हर महीने चेंज हो रही है, 10 डेज ऊपर है, 15 डेज आगे पीछे हो रही है, तो वो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब इसको आप कैसे समझोगे? अब आपकी बॉडी को नीड है 2 रोटी की, आपने 4 खा ली, फिर भी थोड़ा बॉडी डाइजेस्ट करेगी, लेकिन अगर 6 खा ली क्या करेगी? आपको वॉमिटिंग आएगी। ऐसा होता है। सेम हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स है, अलग अलग तरह के हार्मोन हैं जो काम करते हैं। अब जनरली हम एक बॉय एक गर्ल बन जाए, बाल लंबे कर सकता है, दाढ़ी कटवा लेगा, हमें दिख जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियली कैसे भी इंट्रोड्यूस। लेकिन एक पीरियड्स ऐसी चीज है जो बॉयज को गर्ल से हमेशा डिफरेंशिएट करती है। होता है ऐसा? लेकिन जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पे कोई बच्चा है जिसे पीरियड्स में इशू है? बेटा बताओ, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे सामने वाला क्या सोच रहा है। जब हम दिल्ली में स्कूल्स में जाते हैं ना, जैसे अभी तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं, वहाँ में 700-800 गर्ल्स होती हैं। हाँ, क्योंकि बेटा देखो, मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको ज्ञान दूं चले जाओ, हमें वो बोरिंग चीजें नहीं करनी, वो यूजलेस हैं आपके लिए भी मेरे लिए भी। मैंने कहा ना, जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत जरूरी इनिशिएटिव है। अभी तो मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगी आपको लगेगा हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी अपब्रिंगिंग के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप बताओ क्या प्रॉब्लम होती है?
स्किप होता है और फिर आता है 2-3 मंथ्स नहीं आएगा, फिर आएगा। ठीक है, बैठो आप। देखो, अब मैंने साइकिल तो आपको नॉर्मल बता दिया। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है, कभी किसी ने सुना है पीसीओडी? सुना है? आपने सुना है पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये आज के टाइम में गर्ल्स में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब आप देखो कि अगर आपके यहाँ 10 लड़कियां हैं तो गांव में रेशियो थोड़ा कम होगा, शहरों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल से आपकी बॉडी हार्मोन्स में चेंजेस लेती है, तो 10 में से 4-5 गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है। अब पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। अब पोली का मतलब क्या है? बहुत सारी। ठीक है, ओवेरियन मतलब आपकी ओवरीज। आपको पता है कि आपके शरीर में 2 ओवरीज होती हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, हायर क्लासेस ने तो पढ़ लिया होगा ना। तो हमारी बॉडी में ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं। अब ओवरीज का काम क्या है? अंदर एग बनाना। जो एग एवरी मंथ पीरियड्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये ओवरीज जो हैं, अब इनका अपना रास्ता क्लियर है ब्लीडिंग लाने के लिए। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, जो ये ओवरीज हैं इनके ऊपर ना छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। कई बार वो सिस्ट बनते हैं, कई बार वो फॉलिकल बनते हैं। उनका बहुत, जैसे हम जूस में वैरायटी होती है ना, एप्पल जूस, मैंगो, लीची, ये ऐसे ओवरी के अंदर जो ये प्रॉब्लम होती है ना पीसीओडी, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। किसी को सिंपल सिस्ट होगा, किसी को हेमरेजिक सिस्ट होगा, किसी को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होगा, मतलब बहुत तरह के सिस्ट होते हैं, पर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अब मुझे कैसे पता है? मैं नहरिया में जब आती हूँ ना, तो मैं हर बार 10 से 15 गर्ल्स को मिलके जाती हूँ जिनको पीरियड्स में इशू है। कोई जवार से है, कोई सपोरी से, पर उनको पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें आपको क्या होता है, जैसे 1 महीना पीरियड्स आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर कभी भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता क्यों है? अब ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब एग्जाम में तुम पेपर देने चले जाओ, तुम्हारी एबीसी सीरीज आ जाए, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन क्या आता है? क्यों नहीं आया? पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी है। अब इसमें क्या होता है, मेल हार्मोन जो होते हैं वो अप हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, आगे पीछे आते हैं। जब उसका मन करेगा वो तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पहले तो डर के घर पे नहीं बोलते, क्योंकि मम्मी हर बार तो चेक नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम बताते नहीं हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को ना इग्नोर करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे ना हमारी बॉडी सिम्टम दिखाने लगती है। उसमें क्या होता है, छोटी छोटी एज में ना वेट बढ़ने लग जाता है और ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा आपके हैवीनेस आने लग जाएगी। ठीक है, मूड स्विंग्स होंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, बाल बहुत ज़्यादा आपके झड़ने लग जाएंगे। और एक टाइम के बाद, देखा है कभी किसी के फेस पे बहुत सारे बाल होते हैं गर्ल्स के? देखा है? सबने देखा है? वो क्यों होते हैं? उसको पता है क्या बोलते हैं हम? हिर्सुटिज्म। वो पीसीओडी का साइन है। जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बहुत अप हो जाता है और वो एकदम बढ़ के आपकी बियर्ड बॉयज की तरह ग्रोथ करने शुरू कर देता है। और ये लेटर ऑन पीसीओडी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपके चेहरे पे, आपकी पूरी ब्रेस्ट पे, आपके थाइज, आपका स्टमक, इस पे इतनी बड़े बड़े बाल आना शुरू हो जाते हैं और इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होता। फिर क्या होता है, जब पीरियड्स नहीं आते ना, और अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएं, वो क्या करते हैं, बेटा चुप रहना है, और वो एक स्टोर पे जाके उनको बोलते हैं पीरियड्स नहीं आ रहे, गोली दे दो। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरह से ट्रीटमेंट चलता है। तो वहाँ पे वो क्या देंगे, आपको गोली दे देंगे 5 दिन के लिए और बोलेंगे आप 5 दिन के लिए गोली खाओ, आपको पीरियड्स आ जाएंगे। फिर अगले महीने जब नहीं आए फिर से लो, तो फिर से क्या होता है कि पीरियड्स आ जाएं। फिर जब वो गोली, अब आपकी बॉडी यूज टू हो गई, होता है कई बार कोई चीज सेम 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 करते रहो तो बॉडी यूज टू हो जाती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हम शिफ्ट करते हैं 21 डेज की पिल्स पे, कि 21 दिन आपने गोली खाई, पीरियड्स आए, जब बंद की फिर से वैसे हालत हो गई। और जब आप ये पिल्स लेते हो, ये पॉइजन का काम करती हैं। हमें भी नॉलेज नहीं है, हमारे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है। हम डॉक्टर के पास हमेशा अच्छे के लिए जाते हैं,
लेकिन आप एक चीज सोचो, आप कभी उनसे पूछोगे कि क्या साइड इफेक्ट है, जब आप पिल्स खोलोगे उसके अंदर ना इतनी लंबी स्लिप होती है जो हम कभी पढ़ते नहीं है। वहां पे क्लियरली लिखा गया है दैट लीड्स टू ओबेसिटी, ब्रेस्ट में हैवीनेस, हेयर फॉल, हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ऐसे ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर हम लाइफ में चेंजेस करें तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम ये पिल्स लेना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है।